नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर चल रहे हैं एमपी वर्ग का जो एग्जामिनेशन हुआ और वहां का जो टीजीटी एग्जामिनेशन है। जैसे यूपी में टीजीटी होता है, वैसे एमपी का जो एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड है भोपाल, हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट है, यानी जैसे अपने यहाँ टीजीटी होता है सेम वही एग्जाम है। और इसका चूंकि प्राइवेसी की वजह से इसको हटा दिया है और इस डेट में 8/4/23 को हुआ था और ये सेंटर से लिया गया पेपर है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसका जो फर्स्ट पार्ट आया था, उस फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व कराए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं और 31 के आगे की बात करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि आज ही देखिए, अगर आपको सफल होना है तो आपको हर एग्जाम या हर फॉर्म जो आ रहा है वो आपको इस तरह लेना पड़ेगा कि वो आपके लाइफ का आखिरी एग्जाम है, तभी आप सफल हो पाओगे। यदि एक एक एग्जाम में आपने उसको सीरियसली नहीं लिया और वो एक चांस चला गया, तो आप समझ रहे हैं सरकारें क्या कर रही हैं, 3 से 4 साल बाद वैकेंसी लेके आ रही हैं। और 3 से 4 साल बाद में अगर उम्र आपकी 35 साल है, अगर 5 साल बाद हुआ एग्जाम, तो आप 40 साल के हो जाएंगे। परिस्थितियां बहुत जल्दी चेंज होती हैं। तो हर एग्जाम को ये करो और मरो की स्थिति में लें। आज ही हमें ज्वाइन करें। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी और हमारे ऐप को डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को आज ही डाउनलोड करें। और आप किसी भी स्टेट की टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एमवीएस, जेएसएसबी, आरपीएससी, बीपीएससी और हरियाणा, पंजाब, किसी भी स्टेट का अगर आप बायो का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी या जूलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐप को आज ही डाउनलोड करिए, क्रिएट अकाउंट पर जाइए, नया अकाउंट बनाइए और आज ही कोर्स को परचेस करिए। और कोर्स की वैल्यू कितनी है, तो 799 आज का बता रहा हूँ, आज 799 है और 1199 है। और ये अलग अलग बैच है और एक नया बैच प्रैक्टिस सेट बैच चालू हुआ है, जिसमें ऑनलाइन आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और जो आप अपने मोबाइल लैपटॉप से आप चला सकते हैं, जिसकी प्रैक्टिस सेट की केवल 499। आज ही जुड़े। और टीजीटी पीजीटी का बैच 799 है और टीजीटी पीजीटी एलटी 1199 है और जीआईसी, बीपीएससी और इसका जो है वो 1099 रुपए है। आज ही ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए कालिया मैसेज हमें कर सकते हैं। नंबर और किस तरह ज्वाइन होना है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इट द एग्स ऑफ द बर्ड आर जनरली ईटन बाय स्नैक्स। बिल्कुल, जो जनरली वृक्षों पर रहने वाले पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। उनके अंडे क्या करते हैं, सांप पर चढ़ने वाले जो सर्प होते हैं वो जाते हैं और उनको खा लेते हैं। टाइप ऑफ नेस्ट इट विल बिल्ड। यदि एक पक्षी के अंडे आमतौर पर सांप द्वारा खा लिए जाते हैं तो वह किस प्रकार का घोंसला बनाए, वो किस प्रकार का घोंसला बनाए कि जिससे उसके अंडे बच जाए। तो कारण क्या होता है, ये किस प्रकार का घोंसला बनाए, लटका हुआ और नालीदार बनाए। क्या बनाए, लटका हुआ और नालीदार। तो ऑप्शन बी होगा सस्पेंडेड एंड ट्यूबुलर। कैसा बनाए, नालीदार और लटका हुआ। जैसे कि झोंझ होता है, आपने अगर देखा होगा गांव में, बबूल में, तो देखा होगा कि इस तरह से घोंसले बने रहते हैं, ये ऐसे करके, ऐसे, और फिर ये ऐसे आते हैं, ऐसे ये झोंझ रहता है और यहाँ से चिड़िया जाती है, यहाँ अंडे देती। कुछ चिड़िया इतनी होती हैं कि वो अंदर 2 पार्ट बना के रखती हैं इस तरह से। एक में क्या करते हैं, वो फाल्स होता है, तो सांप वगैरह गया यहाँ से और वो अंडे अपने इस पार्ट में देती हैं, ये बीच में पार्टीशन करके रखती हैं। तो इस प्रकार अगर उन्हें अपने बच्चों को या अपने अंडों को सांपों से बचाना है तो लटकदार ही बनाना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ए बॉटलनेकिंग इज कॉल्ड। बाधा के रूप को कहा जाता है, जो बाधा का रूप है उसे क्या कहा जाता है, कहता है नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, या माइग्रेशन कहा जाता है, या फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है, या आनुवंशिक भार या जेनेटिक लोड कहा जाता है। जो बॉटलनेकिंग होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे प्राय फाउंडर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फाउंडर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, संस्थापक प्रभाव के नाम से जानते हैं। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके लिए
आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, आपको जानकारी दे दें कि कभी-कभी एमपी का क्वेश्चन यूपी में पूछ देते हैं, यूपी का क्वेश्चन पता लगा झारखंड में पूछ दिया, झारखंड का क्वेश्चन पता लगा बंगाल में पूछ दिया, ये बहुत चलता है। जो एग्जामिनर होता है वो काफ़ी क्वेश्चन जो होता है नेट से कलेक्ट करता है और हर आदमी चाहता है कि मेहनत कम करनी पड़े। नए क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होता है, बहुत सारी किताबें पढ़ना पड़ता है, डाटा रखना पड़ता है, तो जो होते हैं तो इधर-उधर से भी क्वेश्चन इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है व्हिच स्टेज ऑफ लीवर फ्लूक इन्फेक्ट्स द इंटरमीडिएट होस्ट। लीवर फ्लूक की कौन सी अवस्था मध्यवर्ती परपोषी को संक्रमित करती है। लीवर फ्लूक तो आप सब जानते हैं कि ये चिपटा इस तरह की संरचना होती है, ये प्लेटीहेलमिन्थेस का सदस्य है, ये और ये थोड़ा सा ये, इसे लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। अगर आपने देखा हो ये डाइजेनेटिक होता है। कैसा होता है? डाइजेनेटिक होता है। आधा जीवन चक्र स्नेल में और आधा जीवन चक्र सीप में पूरा करता है, यानी भेड़ में और स्नेल में या घोंघे में पूरा करता है। तो ये कैसा होता है? डाइजेनेटिक होता है। फिर इसके लार्वा कैसे पता चलेंगे? तो इसके लार्वा के लिए हमारी आप वीडियो जब देखेंगे थ्योरी क्लास की, तो वहां हमने एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? हमने कहा था क्रम से माननीय श्री रामचंद्र मिले, ये हमने ट्रिक बताई थी। माननीय से हो गया मीरासीडियम, सीडियम लार्वा, श्री से हो गया स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट, राम से हो गया रेडिया लार्वा, चंद्र से हो गया सर्केरिया और मिले से हुआ मेटा सर्केरिया। क्या हुआ? मेटा सर्केरिया, ये लार्वा है। माननीय श्री रामचंद्र मिले, माननीय श्री रामचंद्र, और यही क्रम होता है। पहले नंबर का जो लार्वा होता है मीरासीडियम कहलाता है। पीजीटी में क्वेश्चन बना था कि इनके लार्वा का क्रम क्या होता है, लार्वा किस क्रम में मतलब बढ़ते हैं। तो पहले नंबर लार्वा मीरासीडियम होता है, दूसरा स्पोरोसिस्ट होता है, तीसरा रेडिया होता है, चौथा सर्केरिया होता है और पांचवा मेटा सर्केरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप यूपी में टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इससे एक न एक क्वेश्चन हरदम हर साल पूछा जाता है। जैसे एक बार अभी पूछ लिया गया था, इनमें वो लार्वा कौन सा जो पानी में तैरता है। अभी पूछ लिया गया था वो लार्वा कौन सा जिसमें टेल पाई जाती है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मीरासीडियम जो लार्वा होता है, ध्यान रखिएगा, जो मीरासीडियम लार्वा होता है वो इन्फेक्टेड स्टेज होती है, इन्फेक्टेड स्टेज होती है। और किसकी इन्फेक्टेड स्टेज होती है? तो ये स्नेल की इन्फेक्टेड स्टेज होती है। किसकी? स्नेल। स्नेल क्या इंटरमीडिएट होस्ट होता है, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? सी, मीरासीडियम लार्वा। दूसरा, अब आप कहेंगे भेड़ के लिए कौन सी इन्फेक्टेड स्टेज होती है? तो मेटा सर्केरिया जो अवस्था होती है, ये सीप की इन्फेक्टेड स्टेज होती है, इन्फेक्टेड स्टेज होती है। ये जो सीप या भेड़ होती हैं उनको प्रायः इन्फेक्ट करता है या उसको इफेक्टेड करता है, तो ध्यान रखिएगा। समझ गए होंगे, कोई क्वेश्चन तो आपको समझ में ऐसा नहीं जो ना आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन प्रोटीन्स कैन एक्ट एज इंजाइम। इनमें से वो कौन है जो प्रोटीनियस नहीं है, प्रोटीन का बना नहीं है, मगर इंजाइम की तरह कार्य करता है? वो कौन है? जो राइबोजाइम्स हैं, वो क्या होते हैं? एक्चुअली में आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए। ये क्या होते हैं? नॉन प्रोटीनियस है, बिना प्रोटीन का होता है और कार्य कैसे करता है? एज इंजाइम कार्य करता है। कैसा काम करता है? एज एंजाइम काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम आंसर क्या करेंगे? तो 34 का ऑप्शन बी करेंगे। क्या ऑप्शन करेंगे? 34 का ऑप्शन बी को हम सही करेंगे, आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a collection of species which bear a close resemblance to one another in the morphological character of the floral parts is known as। प्रजातियों का एक संग्रह जो पुष्प भागों के आकार की लक्षणों में एक दूसरे के साथ घनिष्ठ समानता रखता है के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो हम प्राय 35 का ऑप्शन करेंगे। क्या 35 का करेंगे? सी, जीनस के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? जीनस।
प्रजातियों का संग्रह जो पुष्प भागों के आकार के लक्षणों में एक दूसरे के साथ घनिष्ठ समानता रखते हैं के रूप में जाना जाता है, तो उनको हम जीनस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन कैरियोटाइप ऑफ 47, और मतलब जो कैरियोटाइप है तो वैसे कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, और एक अगर और प्लस हो गया तो कितने हो गए? 47। और किसमें हो रहा है? लास्ट वाले में 23वें की बात कर रहा है, तो एक्स और वाई हो गया। तो इसको जब एक एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जिसको इसको डिस्कवर्ड क्लाइनफेल्टर ने किया था, इसीलिए इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए, यानी 46 की जगह एक घट जाए और कितने हो जाए? 45 हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? एक्स ओ कहलाएगा या एक्स जीरो कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? तो उसको सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो जो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, सेक्स क्रोमोसोम में जो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 21वें नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। एक्चुअली में कितने होते हैं? 1 2 इस तरह से 3 4 5 तो 23 तक रहेंगे, 22 और 21, तो 21वें नंबर में एक प्लस हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है, तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं? डाउन सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें नंबर पर यदि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए, यानी एक्स है, अगर एक और एक्स आ जाए तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो चूंकि यहां जो हमसे क्वेश्चन पूछा है एक्स और वाई, तो प्राय सेक्स क्रोमोसोम, ध्यान रखिएगा, सेक्स क्रोमोसोम मुख्यतः दो ही रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? तो एक होता है टर्नर टर्नर सिंड्रोम, और जो क्या होता है? एक्स जीरो होता है, और एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है? एक्स और वाई, ये दो सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित है। हिस्टोन्स रिच अमीनो एसिड, एक्चुअली में हमारी बॉडी में कितनी 20 अमीनो एसिड पाई जाती हैं, और उनमें से वो कौन से अमीनो एसिड है जिसमें जो हिस्टोन है वो सबसे ज्यादा अमीनो एसिड में पाया जाता है? हिस्टोन और रिच अमीनो एसिड, हिस्टोन अमीनो एसिड से भरपूर होता है। इनमें से कौन सा है? तो आर्जिनिन, और कौन सा है? 37 का क्या सही करेंगे? तो 37 का जो हम सही करेंगे वो सी, आर्जिनिन और लाइसिन। इस क्या होते हैं? ये हिस्टोन रिच अमीनो एसिड है, रिच अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है। सबसे ज्यादा इनमें हिस्टोन देखने को मिलता है, तो इसलिए हिस्टोन रिच अमीनो एसिड के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when a margin of leaf is like the teeth of saw it is called as, कहता है कि जो पत्ती होती है इस तरह की और उसके जो किनारे होते हैं बिल्कुल दांतों की तरह हो, ऐसे बिल्कुल दंतुकाकार हो, दंत के आकार के, ये मतलब इस तरह बहुत दांतुकार हो इस तरह, तो ये जो होता है टीथ लाइक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसे दांतेदार बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? सेरेट। क्या कहलाएगा? सेरेट। दांतेदार पत्ती का होना सेरेट के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जानते हैं? सेरेट के नाम से जानते हैं। तो 38 में हम क्या सही करेंगे? तो 38 में हम डी को सही करेंगे, सेरेट। फिर कहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लोरोफिल बी, देखिएगा क्लोरोफिल ए और बी, इनके फार्मूले आपको याद रखना है। ये यूपी टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा है, कभी क्लोरोफिल ए का पूछ लेता है, कभी बी का। क्लोरोफिल ए किससे संबंधित होता है? इसमें CH3 ग्रुप होता है, और बी में क्या होता है? CHO ग्रुप होता है। क्या होता है? CHO ग्रुप। तो सब में C55 है, C55 है और C57 है। तो इसमें से हम क्या सही करेंगे या कौन सा है? तो C55 होता है। तो अब इसमें से एक C55 ये और एक ये, और बी का पूछ रहा है CHO, यानी जो H है वो दो कम होंगे। तो देखिए यहां H कितने दिए हैं? 72, और यहां दिया हुआ है 70। तो ऑप्शन हम क्या लगा देंगे?
अब आप बताइए ऑप्शन क्या लगा देंगे 39 में, तो 30 सी हुआ, यहाँ क्या है 70 O6 N4, N4 और Mg, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन है, वो संयोजित कड़ी कौन है जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में, तो ब्लाइनोग्लासस है। जब आप हेमिकॉर्डेटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हेमिकॉर्डेटा पढ़ते हैं, तो वहां आप बीएससी फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है ब्लाइनोग्लासस, और जिसको हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं, ब्लाइनोग्लासस को टंग वर्म के भी नाम से जानते हैं। और ये कैसा यू के आकार की नली बनाकर रहता है, जल में रहता है, और जिसकी क्या होता है, ये ऐसे रहता है। तो कौन होगा, ब्लाइनोग्लासस, जो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में कनेक्टिव लिंक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, ए को, कि कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के बीच कनेक्टिव लिंक कौन था, तो कौन है, हेमिकॉर्डेटा है। और हेमिकॉर्डेटा जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ब्लाइनोग्लासस को, जो सिलेबस में बीएससी में है। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो अभी चूंकि 2-3 साल से लागू ही है, तो इससे पहले तो डिग्री में मैं पढ़ाता था तो पता रहता था कौन क्या है। अब पता नहीं, बहुत सारी चीजें पता लगा हट गई हैं उससे, और कई सारी चीजें ऐड हुई है, सिलेबस बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका वाज डिस्कवर्ड इन। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र को खोजा गया था, किस सन में खोजा गया था। देखिए ओजोन होल, होल का मतलब ये नहीं कि ओजोन का छेद हो गया, ओजोन की परत जिसकी उसकी मोटाई होनी चाहिए उसकी अपेक्षा अंटार्कटिका में कुछ परत पतली हो गई। इस पतली परत को हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। तो ये किस सन में इसका डिस्कवरी हुई या किस सन में इसको खोजा गया, तो 1985 में। कब खोजा गया, 1985 में। तो हम ऑप्शन 41 में क्या करेंगे, 41 में ए, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंडीशंस फेवर फेवर ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। प्रकाश श्वसन के पक्ष में कौन स्थित है। देखिएगा जनरली होता क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है या फोटो रिस्पिरेशन होता है, इसको बोलते हैं फोटो रेस्पाइरेशन, RES, फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन क्या होता है। प्रकाश श्वसन में 3 अंग भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं, तो एक अंग भाग लेता है पेरोक्सीसोम, रेड कलर ले मजा आए, पेरोक्सीसोम। दूसरा भाग लेता है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। 3 अंग भाग लेते हैं, पेरोक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 भाग लेते हैं। ये जो तीनों भाग लेते हैं, ये जो हमने आपको लिखे हैं, तो अब क्या होता है, यहाँ होता क्या है कि एक्चुअली में नॉर्मल श्वसन कब चलता है, जब CO2 हाई हो, CO2 हाई हो तो नॉर्मल रेस्पिरेशन चलता है। जब CO2 की जगह O2 हाई हो जाए, ऑक्सीजन जब हाई हो, मतलब CO2 जब हाई होती है तब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण। मगर CO2 कम हो जाए और O2 ज्यादा होती है तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है। उसका स्थान CO2 ऑक्सीजन हाई होने पर वहां होने लगता है क्या, फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है। क्या होने लगा, फोटो रेस्पिरेशन। हाई टेम्परेचर एंड लो टू, तो लो O2 पर तो होगा नहीं, लो O2 पे क्या होगा, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होगा। हाई CO2 लो O2, तो हाई CO2 होगा तब भी फोटोसिंथेसिस होगा। हाई ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, इसका लेना ही देना नहीं है, ये आएगा। हाई O2, अगर ऑक्सीजन का लेवल, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और ऑक्सीजन का लेवल अगर इंक्रीज कर जाता है तो क्या होगा, लो CO2 अगर हो गया और हाई O2 हो गया तो फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। दिए गए विकल्पों में कौन सा सीवेज के प्रारंभिक उपचार का हिस्सा नहीं है। जो सीवेज का हम प्रारंभिक उपचार करते हैं उनमें से इनमें दिया गया कौन सा हिस्सा नहीं है, तो सेडिमेंट टैंक है जो इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट island are produced due to, ऊष्मदीव
ऊष्म द्वीप किसके कारण उत्पन्न होते हैं? जो ऊष्म द्वीप है वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें क्या है देखिएगा, जो हीट इज लैंड है, जो टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होता है वो एयर पोल्यूशन के कारण होता है, वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो ऑप्शन हम ए को बिल्कुल सही करेंगे। तो 44 का हम क्या करेंगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड आईलिड इन फ्रॉग इज कॉल्ड। जो थर्ड आईलिड होती है, तीसरी आईलिड होती है, या मेंढक की तीसरी जो पलक कहलाती है वो तीसरी पलक क्या कहलाती है? तो मेंढक की जो तीसरी पलक कहलाती है वो निक्टेक्टिंग झिल्ली कहलाती है या निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। मेंढक की तीसरी पलक किसे कहा जाता है? तो मेंढक की जो तीसरी पलक है वो प्राय निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इन पॉपी डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रो। पॉपी में कौन आता है? अफीम। कौन आता है? अफीम। तो पॉपी डिस्पर्सल द सीड, सीड किसके द्वारा होता है? तो थ्रो मैकेनिज्म के द्वारा होता है, मैकेनिकल, एकदम झटके के साथ फटता और सीड दूर दूर तक झटके के साथ, मतलब ये ऐसे फटा तो दूर दूर तक जो बीज होते हैं वो बिखर जाते हैं। तो किसके द्वारा होगा? तो इसमें छिद्र बनता है तभी तो बिखरते हैं। तो सी नंबर होगा, बाई पोर्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पोर्स के द्वारा होता है। तो 46 में ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। 46 में क्या करेंगे? सी को। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस। एटीपी संश्लेषण में जो साइटोक्रोम होते हैं, ध्यान रखिएगा, साइटोक्रोम होते हैं, उनका क्रम क्या होता है? तो हमने इसका ट्रिक बनाया था। ट्रिक आपने जब हमारी क्लास ली है ऐप पर, तो ऐप पर जब थ्योरी हमने पढ़ाया था तो ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? हमने बताया था बाबा, बाबा, चाचा, आज, आए, यही बनाई थी ना। बाबा से हमने बताया था साइटोक्रोम बी, चाचा से साइटोक्रोम सी, आज से ए, आए से मतलब A3। तो इनका क्रम क्या होता है? साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बी सी A3। तो देख लेते हैं, साइटोक्रोम बी सी ए और A3। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। 47 में ऑप्शन ए सही आएगा, बाबा चाचा आ जाए, यानी बी सी ए और A3। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? ए नंबर। एटीपी संश्लेषण में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो चलती है, एटीपी संश्लेषण में साइटोक्रोम काम करते हैं। तो पहला साइटोक्रोम जो काम करता है वो बी, फिर सी लगता है, फिर ए और फिर लास्ट में A3। तो ऑप्शन ये क्रम भी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कौन कौन से साइटोक्रोम कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C4 प्लांट एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन। C4 पौधे में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया? ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रेना नहीं पाए जाते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो देखिए C4 प्लांट में पाया जाता है जिसमें क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है, एनाटॉमी पाई जाती है। क्रैंज एनाटॉमी में क्या होता है? तो हमने आपको बताया था कि क्रैंज एनाटॉमी में एक तो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, एक बड़े क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बंडल ऑफ सीथ। क्या पाई जाती है उसमें? बंडल ऑफ सीथ, जिनमें ग्रेना का अभाव होता है। तो कहता है एक ग्रेनल किस में पाए जाते हैं? तो बंडल ऑफ सीथ सेल में। नंबर क्या सही करेंगे? 48 में सी को सही करेंगे। तो बंडल ऑफ सीथ में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो एक ग्रेनल होते हैं, यानी उसमें ग्रेना का अभाव होता है। अभी आप क्लोरोप्लास्ट का चित्र जैसे बनाएंगे, ये ऐसे बनाते हैं ना, ये ऐसे बनाते हैं, तो इसमें जो ग्रेना होते हैं ये वाले, ये नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी कैंसर ड्रग विन विनक्रिस्टिन एंड विनाब्लास्टाइन तैयार किया जाता है। विनक्रिस्टिन एंड विनाब्लास्टिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे प्राप्त किया जाता है? तो एक पौधा होता है सदाबहार का पौधा, सदाबहार। देखना इसका एक सफेद फूल वाला होता है, हर सीजन में, गर्मी बरसात जाड़ा हर समय फूल लगता है। इसको जनरली हैं और इसके फूल बड़े प्यारे होते हैं। तो विनका रोजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनका रोजिया और कैथरंथस रोजिया, दो नाम है।
विनका रोजिया भी इसी को बोलते हैं और कैंथरैंथस रोजियस बोलते हैं। तो ये और इसका डायबिटीज में आपने जरूर अपने आसपास जितने भी डायबिटीज वाले पेशेंट है या मधुमेह रोगी हैं तो देखा होगा वो सफेद फूल खाते हैं अक्सर, चाहे वो रामदेव हो या अन्य कोई आयुर्वेदाचार्य हो, वो कहते हैं 4-5 फूल सदाबहार के आप खाली पेट खाने हैं। तो उससे क्या कहते हैं आपका डायबिटीज कंट्रोल रहता है। तो वही सदाबहार पौधे से प्राय एंटी कैंसर ड्रग निकाला जाता है या एंटी कैंसर दवा बनाई जाती है और वो तो कौन सा है, कैथरैंथस रोजियस। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, सी। निकोटिना टुबैकम क्या है, ये तंबाकू का है। कैनाबिस सटाइवा ये भांग का नाम है। क्लेप्सिस परप्यूरिया एर्गोट प्राप्त करते हैं, इससे क्या प्राप्त करते हैं, एर्गोट ऑफ राई। और इर्गोटिन प्राप्त करते हैं। इर्गोटिन का क्या है कि बच्चा पैदा होने के लिए दिया जाता है और इसी से एलएसडी प्राप्त किया जाता है जो भ्रम उत्पन्न करता है। ये चूंकि ये क्या है, कवक है, फंगस है और क्लेप्सिस परप्यूरिया से फैलता है, इर्गोट ऑफ राई, ध्यान रखिएगा। कैनाबिस सटाइवा किसको बोलते हैं, भांग को। तो कैथरैंथस रोजियस से प्राय एंटी कैंसर दवा हमें प्राप्त होती है या एंटी कैंसर दवा हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following terminal cytochrome is responsible for donating electron to oxygen? इसमें से वो कौन सा है जो लास्ट में देता है? तो हमने क्या बताया था, बाबा, चाचा, आज, आए। तो लास्ट वाला कौन है, A3, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या सही करेंगे, तो 50 में हम बी को सही करेंगे, साइटोक्रोम A3। आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। अभी तक लगभग 300 मित्र ऐसे हैं जो विभिन्न स्टेटों में टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस आदि में सिलेक्ट हैं। तो आज ही हमारे ऐप का हिस्सा बनिए। और इतनी फीस है, मात्र इतनी फीस रखी गई है कि जितने में आप कि एक घर में जो यूकेजी का बच्चा होगा, स्कूल की जो फीस होगी, यानी आप समझ लीजिए बात 799 में आपको टीजीटी पढ़ाने की बात कर रहे हैं। इतनी फीस तो आप समझ ही रहे हैं कितनी फीस है, जिसमें आपको नोट्स की पूरी लाइब्रेरी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहते हैं, डिस्कशन अवेलेबल रहता है, सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल रहती है, सारी एमसीक्यू की क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। आज ही ऐप को डाउनलोड करें, क्रीट अकाउंट पर जाए, नया अकाउंट बनाए, आज ही आप परचेस करें और जो भी एग्जाम आने वाला है टीजीटी पीजीटी का, मन लगा कर दें, हो सकता है आपकी एक सीट पक्की हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज कैरी एग्स इन द बैक पाउचेस? निम्न में कौन सा अपने पीछे थैली में अंडे रखता है? तो जब पेरेंटल केयर पढ़ते हैं, ये कहां से क्वेश्चन है, पेरेंटल केयर। तो ये एम्फीबिया में जब पेरेंटल केयर पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं या मेंढक होते हैं जो अपने पीठ पर अंडे लाद कर चलते हैं। तो वो कहता है इनमें से कौन सा है। तो 51 में हम कौन सा सही करेंगे, 51 में ए करेंगे, कौन सा, हाइलेम्बेट ब्रेविसेप्स जो है ये अपने पीठ पर अंडे को रखता है। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is the term used when filament is attached along the entire length of the anther from the base of the apex? शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब फिलामेंट आधार शीर्ष तक पराग की पूरी लंबाई तक जुड़ा रहता है। देखिए एंथर जो होता है ये मान लेते हैं, सॉरी ऐसे बना ले, ये मान लेते हैं ये, तो इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट के नाम से जानते हैं। ये हमारा हो गया एंथर और ये हो गया हमारा कनेक्टिव। ये क्या हो गया, कनेक्टिव। तो कुछ पौधों में ये जो फिलामेंट होता है पूरी लंबाई में इस तरह से लगा रहता है। तो इस कंडीशन को हम किसके नाम से जानते हैं, तो एडनेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एडनेट के नाम से जानते हैं। तो 52 का क्या सही करेंगे, बी, एडनेट। डॉर्सिफिकेट क्या होते हैं, जब एंथर से, जैसे मान लो ये एंथर है, एंथर से डॉर्सल साइड से फिलामेंट जुड़ा हो तो इसे हम प्राय डॉर्सिफिक्स के नाम से जानते हैं। वर्सटाइल अक्सर पूछता है, वर्सटाइल कहाँ पाया जाता है, व्हीट में। क्या पाया जाता है, गेहूं में। और ये कैसा होता है, तो इसमें दोलन ये इस तरह से होता है, मुक्त दोली हिंदी में बोलते हैं वर्सटाइल को, मुक्त दोली।
ये इस तरीके से होता है और ये यहाँ से ऐसे लगा रहता है। तो जैसे हवा चलती है तो ये जो एंथर वाला पार्ट है वो ऐसे 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 मूवमेंट किया करता है, तो इसे वर्सटाइल बोलते हैं। गेहूं पूछा जाता है यूपी पीजीटी में, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वर्सटाइल एंथर किस में पाया जाता है, तो गेहूं में देखने को मिलता है या व्हीट में, ध्यान रखिएगा। डॉर्सिफिटी भी बता दी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिंग ऑफ द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल कंटेन्स ए डबल बॉन्ड। कोलेस्ट्रॉल अणु के किस वलय में दोहरा बंधन होता है। विच रिंग ऑफ द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल कंटेन्स ए डबल बॉन्ड, किसमें पाया जाता है, तो वो प्राय किसमें पाया जाता है, बी रिंग में। किसमें पाया जाता है, बी रिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज, पहले से मौजूद प्रजातियों से प्रजातियों की उत्पत्ति, जो पहले होगा उससे एक नई प्रजाति का उत्पत्ति होगा, ये क्या बताता है, ये किसको बताता है, तो ये प्राय बताता है स्पेसिएशन को या प्रजाति उद्भवन को बताता है। किसको बताता है, स्पेसिएशन या प्रजाति उद्भवन को बताता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। इज एन a quennial fruit of which of the pericarp extended a wing-like expansion outgrowth the help the fruit dispersal। तो ये चिलबिल जानते हैं, चिलबिल हम लोगों के यहाँ चिलबिल बोलते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, चिलबिल ऐसा होता है, देखिए बीच में उभरा हुआ होता है और इसका ये ऐसे और ये ऐसे होता है और बीच में थोड़ा सा बीज पाया जाता है, जिसको बच्चे क्या करते हैं, इसको खोदकर मतलब तोड़कर खा लेते हैं। मूंगफली के छोटे से बिल्कुल मूंगफली के दाने की तरह स्वाद होता है, चिलबिल बोलते हैं। तो वो समारा कहलाता है। क्या कहलाता है, समारा। इस प्रकार के फूड को हम समारा के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। और ये गांव में जब खेतों में पेड़ खड़ा रहता है, हो सकता है चूंकि शहर बहुत ज्यादा हो गए, गांव का काम खत्म हो गया, तो हो सकता है ना दिखे समारा। इंडिकेट द प्रोटोजोवन विच कंसीडर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल के बीच में वो प्रोटोजोवन कौन है, तो हम आएंगे किसमें, यूग्लिना को। तो हम यूग्लिना का एक ग्राफिकल चित्र बना लेते हैं। ये मान लेते हैं यूग्लिना है और ये इसका फ्लैजिला है और ये ब्लिफेरोप्लास्ट, ये और ये इसका केंद्रक है और ये ऐसे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और किसका ये करेक्टर है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट का। और जब लाइट नहीं होती है तो ये सैप्रोफाइटिक भोजन करता है, यानी जीवों की तरह सड़े गले पदार्थों से भोजन लेता है। तो इसलिए इसे हम यूग्लिना को जंतुओं और पादपों दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। तो यहाँ यूग्लिना दिया है, ये यूग्लिना दिया है। फिर आता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या होता है, स्लीप सिकनेस रोग होता है, निद्रा रोग हो जाता है, स्लीप सिकनेस रोग होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिस्का से क्या होता है, पेचिस होता है। और पैरामीशियम तो आप सब जानते ही। चलिए, तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैवेसी इज इनकरेक्ट। फैवेसी कुल में कौन आता है, तो दलहनी फसलें आती हैं। फैवेसी में कौन से आते हैं, दलहनी फसलें आती हैं। और दलहनी फसलों में कौन आता है, तो हम आपको बता दें दलहनी फसलों में क्या आता है, मटर आता है, चना आता है, मूंग आती है, और क्या आता है, चना, मटर, मूंग, और भाई बताइए अरहर आता है। और आप लोग बताएं भाई, मटर, चना, मूंग, अरहर, चलो ठीक है। तो इनका फूल कैसा होता है, इनका फ्लावर जो होता है तितली के आकार का होता है, बटरफ्लाई लाइक होता है। क्या होता है, बटरफ्लाई लाइक होता है, तितली के आकार का। कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है और यहाँ इस तरह से पंखुड़ियां ये ऐसी बनी रहती, ये ऐसा होता है। तो कहता है लेग्यूम फ्रूट, बिल्कुल सही है। इनमें आप मटर की फली कैसी पाई जाती है, लेग्यूम की तरह पाई जाती है, लेग्यूम फ्रूट है। एक्टिनोमार्फिक होता है। एक्टिनोमार्फिक का मतलब इसको किसी एंगल से काटेंगे तो दो बराबर भाग होते हैं। एक्टिनोमार्फिक का निशान फ्लोरल फार्मूला चाहिए, मगर इसको हम कहां से दो भाग कर सकते हैं, अगर हम ऐसा काट देंगे तो दो बराबर भाग होंगे नहीं, क्योंकि जो इसके कैले कोरोला है वो आगे चले जाएंगे और पीछे उसका थैलमस वाला भाग रह जाएगा।
तो ये तो गलत है। तो ये कैसे होते हैं? ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं। कैसे होते हैं? जाइगोमॉर्फिक होते हैं। और PHIC, और ये निशान कैसा बनता है? ये जाइगोमॉर्फिक परसेंट की तरह निशान बनता है। तो ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं। और उसने कहा है अबाउट इनकरेक्ट, तो यही इनकरेक्ट है। एक्चुअली में एक्टोनोमॉर्फिक दिया है और होता कैसा है? जाइगोमॉर्फिक। तो ऑप्शन ये। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, बिल्कुल वैक्सिलरी पाया जाता है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन पे एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है ये ऐसे, और फिर ये दो छोटे होते हैं ये इस तरीके से, और फिर दो और छोटे होते हैं ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहलाता है। चलिए, और मोनोकार्पलरी ओवरी होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, कहता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है वो कंपोज्ड किससे होती है? तो म्यूरेमिक एसिड पाई जाती है। कौन पाई जाती है? म्यूरेमिक एसिड पाई जाती है। तो कहीं दिया हुआ फैटी एसिड एंड सेल्यूलोज, अमीनो एसिड सेल्यूलोज, फैटी एसिड म्यूरेमिक एसिड, अमीनो शुगर एंड म्यूरेमिक एसिड। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। तो 58 का कौन सही होगा? डी। 58 का कौन सा सही होगा? डी, अमीनो शुगर और म्यूरेमिक एसिड। तो हमने ऑप्शन लगा दिया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्बुमिनस सीड शोइंग हाइपोजियल जर्मिनेशन। एल्बुमिनस सीड मोनोकाट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मोनोकाट। तो बीन क्या है? डाइकॉट है। द्विबीजपत्री। ग्राम क्या है? डाइकॉट है। कैस्टर क्या है? डाइकॉट है। मेज क्या है? मोनोकाट है। तो एल्बुमिनस सीड किस में पाए जाएंगे? मेज में। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। 59 में सी सही करेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द सबस्टेंस यूज द, अच्छा ये है, ट्राइजेमिनल फेसियल ग्लासोफेरेंजियल वेगस क्रेनियल नर्व्स आर। कहता है ट्राइफेरेंजियल और फेसियल ग्लासोफेरेंजियल और वेगल क्रेनियल नर्व आर, ये किस प्रकार? देखिए 3 प्रकार की नर्व पाई जाती है। एक मोटर पाई जाती है, एक सेंसरी पाई जाती है, और एक कौन पाई जाती है? तो मिक्स्ड पाई जाती है। मिक्स्ड के लिए हमने एक फार्मूला, आप जब हमारी क्लास लिए होंगे नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में, तो नर्वस सिस्टम में देखिए हमने बताया था पशंद, एक फार्मूला 5, 7, 9 और 10। हमने कहा था 5वें नंबर, 7वें और 9वें और 10वें की जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो प्राय मिक्स्ड होती है। कैसी होती है? मिक्स्ड। तो देखते हैं कैसी होती है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंस, अब्डुसेंस, ऑडिटरी, और ऑडिटरी के बाद आती है ऑडिटरी, फिर ग्लासोफेरेंजियल और हाइपोग्लॉसल। इस तरह से है क्रम इनका, और मैं एक आध बीच का भूल रहा हूँ, बिल्कुल रटी हुई थी। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंस, फेसियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, इस तरह से याद थी हमें। तो ये 5, 7, 9, 10 थी। तो इनमें से ये कौन सी है नर्व्स? तो 5, 7, 9, 10 नंबर की ये है। 5, 7, 9 और 10, तो इनको बोलते हैं मिक्स्ड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। तो 60 में आएंगी। और 128 जो होता है, पहली, दूसरी और 8वीं, वो सेंसरी नर्व कहलाती, और इन दोनों को छोड़कर जितनी शेष बचती हैं वो मोटर नर्व कहलाती। रट लीजिएगा, यूपी टीजीटी पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम 60 क्वेश्चन का आपसे वादा किए थे, तो आज हम 30 से लेकर 60 क्वेश्चन आज आपके साथ 30 क्वेश्चन की चर्चा की। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अपने प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि फेसबुक है, और आपका फेसबुक के साथ व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, आदि प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए हमें विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।